कुछ भी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो अलर्ट हमें मिल रहा है। तो लास्ट टाइम भी हमने यही चीज़ जो है वो यहाँ पे यूज़ की थी कि हमने जस्ट क्या किया था कि हमने एक फॉर्म बनाया, उस फॉर्म के अंदर हमने ऑन चेंज की एक क्यूरी लगाई। उस ऑन चेंज क्यूरी के ऊपर यानी कि उसके ऊपर हमने एक छोटा सा कोड किया कि हमने कहा कि अगर कोई बंदा जो है वो वहाँ पे क्लिक करता है तो हमें क्या होना चाहिए कि हमें जस्ट एक जो है वो आउटपुट नजर आना चाहिए। एंटर करूंगा ये, चाहे मैं उसके अंदर जो है वो वैल्यू जो है वो रिमूव करूंगा तो मुझे अलर्ट के अंदर वैल्यू मिल जाएगी। यानी ये वाली चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब मैं इसी चीज़ को चाहता हूँ कि ये चीज़ तो हमारे पास इस तरीके से आ रही है, लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं कोड करके यानी कि फॉर्म की वैलिडेशन के ऊपर यहाँ पे जो है वो कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए कि जो ये चीज़ मेरे पास आ रही है अलर्ट की, और जिसके अंदर मैंने ये वैल्यू का मेंशन जो है वो यूटिलाइज किया हुआ है, ये चीज़ें मैं ख़त्म करके जो है कुछ और ही फंक्शन जो है वो यूज़ करना चाहता हूँ। यानी कि कुछ और ही तरीके से जो है वो इसके अंदर वर्क करना चाहता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे आके जो है वो कुछ काम करना शुरू कर दूं, या यहाँ पे मैं इसी जो ये फंक्शन है इसके अंदर कुछ काम करना शुरू कर दूं, तो ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो पहले भी मैं ये चीज़ कर चुका हूँ, यानी कि हम इस चीज़ को पहले भी प्रॉपरली देख चुके हैं कि हम क्या करते हैं कि कॉन्स्ट हम बनाते हैं, और इस कॉन्स्ट के अंदर हम दो चीज़ें जो है वो मेंशन करते हैं। वो क्या होती है हमारे पास, एक होता है डेटा हमारे पास, एंड देन दूसरी चीज़ क्या है, सेट डेटा। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम यूज़ जो है वो क्या बनाते होते हैं, स्टेट्स को यूज़ करते हैं। अब ये स्टेट जब हमने यूज़ की और इसको यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे जो है वो कोई वैल्यू दे देते हैं, लाइक नल वैल्यू दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको इम्पोर्ट भी कर लेते हैं। किससे इम्पोर्ट कर लेते हैं हम, कि हमने पहले भी इसको जो है वो यहाँ से इम्पोर्ट किया हुआ है, लाइक फ्रॉम रिएक्ट से। कि रिएक्ट से हम इम्पोर्ट करते हैं, किस चीज़ को इम्पोर्ट करते हैं, रिएक्ट ही से, कॉमा करके हम यहाँ पे सॉरी कॉमा दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दी, यूज स्टेट्स कर दी, कि हमने इस चीज़ को यहाँ पे क्या कर दिया है, इंपोर्ट करवाया है। अब इंपोर्ट करने के बाद हम ये चीज़ सारी कर चुके हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर हम करते हैं कि इसको हम किस तरीके से जो है वो यूज़ करेंगे। सेट डेटा के अंदर हम कहते हैं वैल्यू डॉट टारगेट डॉट अगेन हम वैल्यू कर देते हैं। ये चीज़ करने के बाद हम कहते हैं कि भाई हमने ये वाली वैल्यू जो है वो टारगेट करनी है। जबकि हम तो फिर किस तरीके से ये नल वैल्यू हमारे पास काम करेगी, यानी हमने टारगेट वैल्यू कहाँ से लेनी है। तो हम यहाँ पे कोई वैल्यू जो है वो सेट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम टारगेट वैल्यू लेते हैं जो कि हमारे पास है डेटा की। ओके करते हैं, यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हेलो। जैसे ही हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे वही चीज़ हमारे पास टारगेट वैल्यू के अंदर हमें नजर आना शुरू हो जाएगी। यानी ये हमारे पास एक इनपुट के जरिए से वैल्यू लेने का एक बहुत ही आसान जरिया है कि हम इस तरीके से करके जो है वो वैल्यू ले सकते हैं। अब अगर हम चाहें कि इसी चीज़ को हम किसी बटन के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहें कि हम बटन पे क्लिक करें तो वही वैल्यू जो है वो हमें प्रिंट में मिले, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट डेटा। सिंपली ये करने के बाद हम क्या कर देते हैं कि जो हमने यहाँ पे ये वाला फंक्शन बनाया है इसके अंदर थोड़ा सा हम चेंज लाना चाहते हैं, कि हम कहते हैं कि जी यहाँ पे हम एक और सेट बनाते हैं। जैसे कि हमने ये चीज़ किया, यहाँ पे दूसरा सेट करते हैं, और यहाँ पे सेट की जगह पे हम क्या कर देते हैं, हम सेट प्रिंट कर देते हैं। और यहाँ पे हम डायरेक्टली फिर जो है वो क्या कर देते हैं, फॉल्स का ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने पहले ऑप्शन के अंदर जो है वो टारगेट को वैसे सेट किया है। दूसरे ऑप्शन के अंदर हम ये चीज़ करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक का जो मेथड है वहाँ पे अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं कि ऑन क्लिक के ऊपर हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हमने प्रिंट के कमांड को जो है वो एज ए यूटिलाइजेशन के तौर पे लेके जाना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेट प्रिंट, ये जो हमने मेंशन किया हुआ है इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को कर देते हैं ट्रू, कि अगर कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा यानी इस बटन के ऊपर, तो तभी वो जो है वो चीज़ ट्रू होगी, वरना वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है कि ये जो चीज़ हमारे पास है इस चीज़ को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, और यहाँ पे इसके अंदर हम थोड़ा सा जो है वो डिव के अंदर सॉरी यहाँ पे हमने डेटा यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें प्रिंट यूज़ करना है क्योंकि हम सेम वर्किंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस डिव के अंदर आई थिंक कि मैंने पहले भी थोड़ा सा इसको बैक ले जाते हैं हम। ओके ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रही है।
यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट। प्रिंट के अंदर हम इक्वल साइन लगाते हैं, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर है। अब इस टर्नरी ऑपरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, H1 करते हैं और इस H1 के अंदर हम जो है वो डेटा प्रिंट करवा देते हैं कि भाई यहाँ पे डेटा प्रिंट करो, अदरवाइज इसको क्या कर दो, यहाँ पे हमें जो है वो नल वैल्यू करके दे दो। यानी ये चीज़ हमने जो है वो एक सिंपल वे के अंदर जो है वो यहाँ पे दे दी है। इसको सेव करते हैं, ओके करते हैं, यहाँ जाते हैं तो यहाँ तो हमें वो एरर दे रहा है कहाँ पे कि हमें जो है वो किसी जगह पे हमें यहाँ पे एरर शो करवा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा, बट हम यहाँ पे जाते हैं फॉर्म के अंदर तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या एरर किया है। तो हम यहाँ पे जो है एक सेट का फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हम ये एरो फंक्शन बनाना शुरू करते हैं और इसके अंदर हम ये सेट प्रिंट जो है वो ये वाली वैल्यू करते हैं। यहाँ जाते हैं, ये देखिए हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, जस्ट ये किया। अब हेलो वर्ल्ड को हम क्या करते हैं, प्रिंट कमांड करते हैं। देखिए ये चीज़ हमारे पास आ गई। यहाँ पे हम कर देते हैं मेटा सिस्टम, क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे वो दो चीज़ें दिखा रहा है। जब भी हम इसको यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं मेटा सिस्टम, क्लिक करेंगे, मेटा सिस्टम हमारे पास ऊपर आ जाएगा। यानी ये हमारे पास एक छोटा सा जो है वो कोडिंग सिस्टम है, जो कि हम क्या करते हैं कि हम फॉर्म की इनपुट की वैलिडेशन करते हैं। जबकि यही वैलिडेशन अगर हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू करनी पड़ जाए तो ये काफ़ी सारी जो है कॉम्प्लिकेशन के अंदर हमें ले जाती है। यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया हुआ है, कंडीशनल ऑपरेटर लगाया हुआ है और उस ऑपरेटर के जरिए से हमने जो है वो पूरी की पूरी वैल्यू ली हुई है। अब ये तो हमारा प्रीवियस टॉपिक था जिसको हमने कवर किया है। अगर यहाँ इसमें आपको कोई इश्यू आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो वो काइंडली जो है वो मुझे बताएं, ताकि इसके बाद जो है वो मैं नेक्स्ट अगले टॉपिक को जो है वो यूटिलाइज कर सकूं। वो टॉपिक होता है हमारे पास हाइड एलिमेंट, कि हम किस तरीके से कोई एलिमेंट जो है वो किसी डिव के अंदर से हाइड कर सकते हैं एंड देन वो वही एलिमेंट हमारे पास किस तरीके से जो है वो वर्क करता है। यानी कि ये दो चीज़ें हमारे पास अलग अलग है। फर्ज करें कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट बनता है, बनाते हैं हम। अब जैसे कि ये हमारे पास फॉर्म है, मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। ये बेसिकली हमारे पास एक इम्पोर्ट है, तो मैं इसी चीज़ को दोबारा से कॉपी करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और इस वाली चीज़ को यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, लिंक ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस फॉर्म को यहाँ से ख़त्म करने के बाद हम जस्ट यहाँ पे लिख देते हैं, फर्ज करें H1 और यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब इसको चलाते हैं, यहाँ देखिए हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इसको भी यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको यूटिलाइज नहीं कर रहा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे बटन बनाना है, मैंने बटन करना है। यहाँ पे मैं एक हाइड का बटन बना रहा हूँ और एक बटन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, शो का बटन बना रहा हूँ। अब दो बटन है, फर्ज करें मैं ये हाइड पे क्लिक करूंगा तो ये हाइड होना चाहिए, शो पे क्लिक करूंगा तो यही चीज़ मेरे पास दोबारा से आ जानी चाहिए। अब इस चीज़ को यूज़ करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑन क्लिक का फंक्शन जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। यानी ये मेरे पास एक फंक्शन है सिंपली, जिसको मैंने यूटिलाइज करना है। अब ये फंक्शन बेसिकली क्यों यूटिलाइज करना है, ताकि इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये चीज़ मुझे जो है वो वर्किंग करती हुई नज़र आए। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले फिर से रिएक्ट जो है वो कहाँ से लेनी है, रिएक्ट से ही मुझे यहाँ से रिएक्ट जो है वो मिल जाएगी। यानी ये चीज़ लेने के लिए मैं ऑन क्लिक फंक्शन जो है वो यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर मैं रिएक्ट यूज़ नहीं करता तो ये मेरे पास वर्क नहीं करेगी। यहाँ पे मैं फिर से वही काम करूँगा जो मैं पुराने तरीके से करता आ रहा हूँ, कि मैंने किस तरीके से जो है वो डेटा को शो करवाना है और किस तरीके से उस डेटा को जो है वो मैंने हाइड करवाना है। यानी ये मेरे पास एक जो है वो सिंपल सा सिस्टम है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टेटस, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेट स्टेटस। यानी ये मैंने दो चीज़ें यहाँ पे ले ली हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से रिएक्ट के अंदर से जो है वो स्टेटस चेक करवाऊंगा, रिएक्ट यूज स्टेट। ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। अब आप कहेंगे कि ये हमने एक न्यू मेथड के ज़रिए से ये वाली चीज़ किया है, तो ये वही पुराना मेथड है, हमने कोई इतने नई चीज़ यूज़ नहीं की है। बट यहाँ पे रिएक्ट के अंदर से हमने यूज़ केस जो है वो कॉल करवा लिया। पहले हम ये तरीका पुराना होता था कि हम इस तरीके से करके यूज स्टेट्स जो है वो डिक्लेयर कर लेते थे। ये भी ठीक है, आप उसकी जगह पे ये चीज़ ना लिखें। अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते, शॉर्ट वे में आना चाहते हैं, तो रेक डॉट यूज स्टेट कर लेंगे तो भी ये काम करना जो है वो प्रॉपरली करेगा। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ जाते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने जो है वो सिंपली क्या करना है,
हमने स्टेटस को देखना है और स्टेटस के अंदर हमने फिर से वही कंडीशनल ऑपरेटर यूज करना है। और इस कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर क्या करता हूँ मैं, ये हेलो वर्ल्ड को जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, यहाँ से कट करके कि ये जो हेलो ऑपरेटर है इसकी वैल्यू अगर आपके पास ओके होती है तो ठीक है, वरना मुझे ये नल करके दे दो। यानी पहला काम तो हमने ये कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने एक वेरिएबल यहाँ पे यहाँ पे एक बॉडी बनाई है और इसके अंदर एक एरो फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हम कहते हैं सेट स्टेटस, वो क्या कर दो, फॉल्स कर दो। यानी पहली वैल्यू के अंदर हमने हाइड करके बिल्कुल इसको फॉल्स कर दिया। इसी को हम क्लिक करते हैं, यानी कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे कि इसको ट्रू कर दो। यानी जस्ट ये वाला काम किया कि शो पे क्लिक किया है तो उसको ट्रू कर दो, फॉल्स पे क्लिक किया तो उसको फॉल्स कर दो। यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं है, हाइड किया हट गया, क्लिक किया शो हो गया। यानी शो हाइड एंड शो, ये सिंपल सा काम किया, कोई इतना लंबा चौड़ा बड़ी वैल्यू नहीं लिखी, बट उसने सिंपल से हमें क्या करके दे दिया है, वर्किंग करके दिया। अगर यहाँ पे हम पहले से फॉल्स कर देते हैं, ओके किया, यहाँ देखिए ये हट गया, शो किया ये आ चुका है, हाइड किया दोबारा से चला गया। यानी ये एक बहुत ही सिंपल वे के जरिए से हमारे पास वर्किंग होती है। बट हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं कि बहुत ही लंबी चौड़ी चीजों में चले जाते हैं कि हम इसको ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं, जस्ट ओनली टू वे के जरिए से। यानी एक सिंपल सा वे है, 10 लाइनों का कोड है और उसके अंदर हम जो है वो टॉगल बटन जो है वो सिंपली बना लेते हैं। अब ये जो दो बटन बनाए, अब हम कहते हैं कि इन दोनों बटन को यहाँ से रिमूव करते हैं। हम कहते हैं हमें ओनली वन बटन के ऊपर इस चीज को काम करना है। तो वो किस तरीके से काम होता है, हम ये वाला जो है वो बटन कॉपी करते हैं, यहाँ आ जाते हैं और यहाँ कहते हैं कि हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं टोगल। टोगल का मतलब भी यही होता है कि हमें बटन को जो है वो क्लिक करें तो ऑन हो जाए और दोबारा से क्लिक करें तो खत्म हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि यहाँ पे हम जो है वो स्टेटस पास कर देते हैं जो हमने ऊपर यूज किया है। यानी ये वाला जो स्टेटस हमारे पास है इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉल करवा दिया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे इसको कॉल करवाया यानी स्टेटस को, इस स्टेटस के से पहले हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि भाई नॉट इक्वल अगर ये स्टेटस हो, यानी नॉट इक्वल होगा तो ये हमें नजर नहीं आएगा, अगर हमारे पास इक्वल होगा ये वर्क करेगा। जैसे कि मैं ये टॉगल क्लिक, सिंपल से, यानी कि इतना शॉर्ट वे के अंदर हमने इस चीज को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है कि नॉट इक्वल इसलिए लगाया कि अगर ये हम इसको फर्ज करें ये करके ओके करते हैं तो यहाँ पे देखें ये काम नहीं करेगा। नॉट इक्वल का मतलब है कि ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या है इसकी, फॉल्स है। नॉट इक्वल करेगा तो उसको उल्टा देगा, ट्रू कर देगा, यानी ये ट्रू हो गई। जब दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसको दोबारा से फॉल्स कर देगा। यानी ये एक सबसे सादा तरीन वे है कि हम सिंगल बटन के ऊपर भी हाइड एंड शो को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तक को प्रॉब्लम है तो बताएं। यहाँ पे कोई इशू है तो बताएं। यानी ये एक बहुत ही सिंपल मेरे पास वे है कि मैंने टॉगल बटन के जरिए से ये वाला काम कर दिया है। क्लियर है। उसके बाद ये चीज़ तो हमारे पास बहुत ही सिंपल है, हम कहते हैं ये तो हमने बहुत ही आसानी के साथ जो है वो यूटिलाइज कर दिया है। अब ये चीज़ें बहुत ही, यानी कि हमें पहले पहले बहुत मुश्किल लग रही होती है, लेकिन ये चीज़ें बहुत इजी हैं। हम इनको यूटिलाइज करते हैं तो ये हमें तब पता चलता है कि ये तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान है। अब मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें और यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, लाइक दिस एंड दिस, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इनकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। यानी ये एक सिंपल सा हमारे पास कोड है जो React.js का है। अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि हम कुछ HTML का कोड यूज़ करें, यानी HTML को यूटिलाइज करेंगे, फॉर्म को किस तरह हैंडल किया जाता है React के थ्रू। यानी HTML को जो फॉर्म है उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्म लिखा है, इस फॉर्म के अंदर मैं इनपुट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी टाइप लिखने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ प्लेस होल्डर, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ और प्लेस होल्डर में यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल से इंटर नेम। ठीक है, ये करने के बाद मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। यहाँ पे मैं BR 2 दफ़ा लगाने के बाद क्या करता हूँ कि एक सिलेक्शन बनाता हूँ और इस सिलेक्शन के अंदर जो है वो ये वाली चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कुछ ऑप्शंस बनाता हूँ। अब इस ऑप्शन के अंदर मुझे वैल्यू की फिल वक्त ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसके अंदर कोई काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक मेटा। इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ,
सिस्टम, यहाँ पे क्या कर देता हूँ मियाँ वाली, यानी ये मैंने कुछ 3-4 चीज़ें जो है वो मैंने ड्रॉ कर ली है। मैं यहाँ जाता हूँ, ये देखिए मेरे पास ये चीज़ें ऑलरेडी इस तरीके से आ रही हैं, यानी नेम भी आ रहा है और मेरे पास ये चीज़ भी आ रही है। उसके बाद मैं फॉर्म में जाता हूँ और यहाँ पे एक चेकआउट बटन में लगाता हूँ चेक बॉक्स के, अगर मैं इस चेक बॉक्स को चेक करूँगा तो वो वैल्यू मेरे पास आएगी, नहीं होगी तो वो वर्क नहीं करेगी। लाइक ये चेक एंड नॉट चेक। अब ये सिंपल सी चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की है। इसके बाद यहाँ पे मैं एक स्पैन दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ हो लाइक क्या होता है कि एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। ये मोस्टली हमने ये चीज़ें जो है वो साथ में लिखी होती हैं कि अगर क्लिक है तो एक्सेप्ट कर लिया, नहीं है तो वो उसको नहीं देगा। यानी ये कुछ एक चंद एक चीज़ें जो हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। बी आर करके मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ कि हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ बी आर देता हूँ 2 दफ़ा और यहाँ पे मैं एक बटन लेता हूँ, बटन की टाइप में बटन करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि सबमिट कर देता हूँ कि हम यहाँ पे सबमिट का एक बटन बनाते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ सबमिट कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये मेरे पास एक HTML का फॉर्म बन गया है। यानी कि यहाँ तक इसके अंदर मैंने कोई इतनी लंबी चौड़ी जो है वो खाता नहीं लगाया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, जहाँ मैं कहता हूँ ऑन सबमिट एक ऑप्शन है React.js का। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक जो है वो छोटा सा वर्क करूँगा कि अगर मेरे पास ये चीज़ आती है तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन दूंगा गेट फॉर्म डेटा, यानी ये मैंने एक फंक्शन देना है। अब इस फंक्शन को मैं यूज़ कहाँ करूँगा, मैं इस फंक्शन से पहले यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ गेट फॉर्म डेटा का फंक्शन है और इसके अंदर मैं इवेंट हैंडलिंग ई दे रहा हूँ। इवेंट ई का मतलब होता है इवेंट हैंडलिंग, यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इवेंट हैंडलिंग कर रहा हूँ। प्रिवेंट डिफॉल्ट का एक ऑप्शन होता है, अब इसका फंक्शन है ये मैं यूज करूंगा, जिसके अंदर क्या है कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं डिफॉल्ट वैल्यू को। अब वो किस हिसाब से प्रिवेंट हो रही है कि अगर कोई एरर भी आता है तो उस चीज को जो है वो मैंने क्या करना है, मेंशन करना है। अभी यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मेटा एक्सेप्ट करके ओके करता हूँ, तो ये कोई भी काम नहीं करेगा। ये मुझे इवेंट हैंडलिंग में देखिए एरर आने के बाद भी वो मुझे वापस लेके जा रहा है। इसका मतलब है कि इवेंट हैंडलिंग मेरा काम कर रहा है, कि मुझे एरर शो नहीं हो रहा। तो ये चीज करने के बाद यानी कि ये मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा वे है कि जिसके जरिए से मैंने जो है वो चीज़ों को बहुत आसान वे में जो है वो यूटिलाइज किया है कि मेरी एरर्स भी किसी को नजर नहीं आएगी। रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करने के बाद यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि फिर से मैं वही वाला मेथड यूज करता हूँ और इसके अंदर जो है वो मैं स्टेट्स को यूज कर लूंगा कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज स्टेट करता हूँ, यानी ये मैंने कॉल करवा ली। अब मैं इस फंक्शन के इस पोर्शन में आता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे कुछ वेरिएबल चाहिए नेम, और सेट नेम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं यूज स्टेट करता हूँ कि मुझे यूज स्टेट करनी है और उसके अंदर मैं नेम को खाली छोड़ देता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है। सेम इसी तरीके से मैं एक और वैल्यू लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक करता हूँ TNC, यानी कि मैं यहाँ पे TNC का मतलब यह है कि मैं कोई जो वैल्यू मेरे पास है उसको थोड़ा सा यूटिलाइज करूंगा, यानी कि टर्म एंड कंडीशंस के लिए। तो मैं सबसे पहले इसको फॉल्स रखता हूँ, फिर थर्ड कंडीशन यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो वेरिएबल है उसको चेंज करता रहूंगा। यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि इंटरेस्टेड जो है वो लोग है उसके लिए जो है वो यहाँ पे यूज करता हूँ। ये करने के बाद यहाँ पे भी मैं वेरिएबल जो है वो चेंज कर दूंगा, INTC कर देता हूँ, यानी शॉर्ट वे के अंदर वेरिएबल को यूटिलाइज करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको भी फिल वक्त मैं यहाँ पे क्या छोड़ देता हूँ, एम्प्टी छोड़ देता हूँ। यानी मैंने 3 वेरिएबल यहाँ पे सेट कर दिए। 3 वेरिएबल सेट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मेरे पास है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक ऑन चेंज का जो है वो फंक्शन यूज करता हूँ और उसके अंदर भी मैं उसको एरो फंक्शन यूटिलाइज करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेट नेम का जो है वो एक फंक्शन कॉल करवा देता हूँ। यहाँ पे यानी मैंने नेम सेट कर दिया और इसके अंदर मैं इवेंट हैंडलिंग के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, टारगेट मैंने लास्ट टाइम भी किया था और उसके बाद मैंने जो है वो वैल्यू को यूज किया था, यानी सेट करके मैंने वैल्यू जो है वो ऑन चेंज के ऊपर यहाँ पे यूटिलाइज कर दी। सेम इसी तरीके से मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरे पास ये वाली चीज आएगी जिन्हें सेट की हुई, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ऑन चेंज का फार्मूला अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे भी जो है वो मैं एरो फंक्शन को ही यूज करते हुए
फिर क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि सेट TNC, यानी कि ये मेरे पास जो दूसरा वेरिएबल मैंने यूज किया है, सॉरी यहाँ पे मैंने सेट क्या करना है, इंटरेस्ट को जो है वो यूटिलाइज करना है। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर भी मैं कुछ वैल्यूज को जो है वो यूज करने की कोशिश करूंगा, लाइक टारगेट, वही चीज जो मैं पहले ऑलरेडी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी फिर से मेरी वही चीज होगी, जैसे कि वहां पे मैंने वैल्यू यूज किया, तो यहाँ पे भी मैं वैल्यू को ही यूज करके जो है वो इसको भी यूटिलाइज कर लूंगा। अब मैं थर्ड चेंज में इसमें फिर से जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स लगाया इसके अंदर भी, और यहाँ पे मैं वेरिएबल को चेंज कर दूंगा, यानी TNC वेरिएबल मेरे पास आएगा, सेम टारगेट, ये चीज जो है वो मेरे पास सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास आखिरी जो चीज थी उसको मैं क्या कर देता हूँ, चेक्ड कर देता हूँ, क्योंकि आखिरी मैंने ये कहा था कि भाई मैंने इसको चेक करना है। अब किस हिसाब से चेक करना है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे पास ये चेक नहीं होता तो मुझे वो क्या करके दे, डिफरेंट जो है वो वर्किंग करके दे। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कि अगर वार्न आती है, यानी कोई वार्निंग आती है, तो वो किन तीन चीजों में आनी चाहिए, नेम के अंदर, TNC के अंदर और इंटरेस्ट के अंदर। यानी ये तीनों वेरिएबल मैंने किसके अंदर दे दिए, वार्निंग के अंदर दे दिए हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई एरर आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझे जो है वो कहाँ पे दिखाए, कंसोल के अंदर दिखाए, मेरी जो सेम स्क्रीन है वहां पे मुझे ये चीज जो है वो ना दिखाए। तो अब ये मुझे लाइन नंबर कहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, 76 के ऊपर, 76 तो लाइन E is undefined, कहाँ पे E is undefined, ओके हो गया। कंपाइल, गेट फॉर्म डेटा, ओके हो गया। बट रिएक्टर में यहाँ से इस चीज़ को रिमूव करता हूँ, देखता हूँ कि फिर क्या काम करता है। लाइन नंबर 154, ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने इन फंक्शंस के अंदर जो है वो ई को यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से वो मुझे एरर दे रहा है। तो अब देखिए यहाँ से वो एरर ख़त्म कर चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे नाम लिखते हैं मेटा सिस्टम। यहाँ पे मैं कुछ भी चीज़ सिस्टम करने के बाद टर्म एंड कंडीशन ओके करता हूँ। यहाँ पे देखें अगर वो एरर भी देता है तो वो क्या करता है, यहाँ पे देखें एरर को ख़त्म करके मुझे वो आगे की तरफ लेके आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी वार्निंग में यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ कि जी मुझे यहाँ पे कंसोल के अंदर क्या वैल्यू देता है, तो यहाँ पे मैं मैसेज में जाता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कोई चीज़ ओके करने के बाद क्लिक करना हूँ, तो यहाँ पे देखें वो मुझे कुछ वार्निंग्स दे रहा है, यानी कि कोई चीज़ तो मुझे वहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं उसकी जगह पे क्या करूँगा कि एक छोटी सी चीज़ मजीद यहाँ पे ऐड करूँगा कि जहाँ पे मुझे वो वार्निंग दे रहा है वहाँ पे मैं एक वैल्यू का ऑप्शन जो है वो दूंगा, जिसमें लिखूंगा दिस स्टार्ट। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा मैं स्टाइल उसको करने की कोशिश करूँगा, या मैं यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें चेंज कर दूंगा, लाइक वैल्यू के अंदर मैं नेम को जो है वो मैंशन कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे नेम चाहिए। अब जब मैं नेम को मैंशन कर दूंगा तो वो मुझे यहाँ पे कोई नेम की वैल्यू देगा। यानी यहाँ पे देखें कि एरर वो वार्निंग का कंपोनेंट इज चेंजिंग इन अनरोल्ड, ठीक हो गया। यहाँ पे यानी कि उसने कुछ छोटी सी जो है वो चेंज देने की मुझे कोशिश किया है, नेम एक्सेप्ट एंड देन क्लियर। अब यहाँ पे देखें कि वो मुझे कोई एरर जो है वो शो नहीं कर रहा है, यानी कि उसने डायरेक्टली जो है वो एरर रिमूव कर दिया है और प्रॉपरली जो है वो वर्किंग कंडीशन के अंदर मुझे जो है वो वैल्यू दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा और चेंज करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ जिसमें से मैं इसकी टाइप्स को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास सिनेरियो क्या है, यानी कि इस चीज़ को मैं यहाँ पे दूसरा बटन दे दिया। यहाँ पे देखें कि मैं क्लिक भी कर रहा हूँ, यानी फॉर्म हैंडलिंग हो रही है मेरे पास। हैंडलिंग का मतलब क्या है कि अगर एरर आ भी रही है तो वो मुझे वहाँ पे क्या है, कोई चीज़ TNC का मतलब ये होता है कि ये मैंने शॉर्ट वेरिएबल लिया है, यानी ये मेरे अपने अकॉर्डिंग है, यानी कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं कि TNC मीन्स कि हमारे पास ये जो सिलेक्शन है इसको हमने जो है वो यूटिलाइज करना है। सॉरी, ये जो इनपुट है लाइक चेक बॉक्स की, इसकी जो टाइप है ये टर्म एंड कंडीशन। TNC मीन्स मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है टर्म एंड कंडीशन।
तो इसके लिए मैंने टीएनसी यूटिलाइज कर दी कि यहाँ पे कोई अब जैसे कि एरर आ भी रही है तो वो फिर भी क्या कर रहा है कि मुझे उसकी जो वैल्यू है वो यूटिलाइज करके तरीके से करके इसकी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बाद अब हमें डिफरेंट एरर्स आती हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम वो वाली प्रॉब्लम यहाँ से जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। यहाँ तक हमारे पास जो है वो ये वाला काम इतना ही है। उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद हम आगे जो है वो कंडीशनल को देखेंगे कि हम किस तरीके से कंडीशन को यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम कंडीशन को पढ़ेंगे। ओके होगा जी।